हुआ स्टार्ट चल रहा है। ओके चलो हम मॉडल्स फिर से करते हैं, शुरू करते हैं आज। और इसमें देखना है कि हमने बात किया था, एक है पेड मॉडल्स, PAIRED पेड मॉडल्स, ठीक है, अभी से आप प्रेजेंट करो, ठीक है ना। और एक है अनपेड मॉडल, अनपेड मॉडल। अब बोलो पेड मॉडल में कितने टाइप हैं? एक है V1 फॉर्म, एक है V2 फॉर्म, और उसका क्या है पास्ट टेंस यूज फॉर्म भी है ना, यूज इन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में कैसे यूज होता है? पास्ट टेंस में तो ये पता लग गया, मॉडल प्लस हैव। पास्ट टेंस में कैसे यूज होता है? मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब का V3, पूरा पास्ट टेंस हो जाता है। नहीं तो एक तो है पेड मॉडल में क्या आता है, एक आया कैन, उसका क्या आया कुड, दूसरा आया शाल, उसका क्या आया शुड, तीसरा आया विल, उसका क्या आया वुड, चौथा आया मे, उसका क्या आया माइट। आया ना, ये 5 तो मॉडल आया। अभी इन सभी को अगर पास्ट टेंस करना चाहते हो तो क्या होगा, could have V3, should have V3, would have V3, might have V3, समझ आया? तो पूरा पास्ट टेंस हो जाएगा। जैसे I should go, मुझे जाना चाहिए, I should have gone, मुझे जाना चाहिए था। समझ पा रहे हो? ओके तो it may rain, उसका पास्ट क्या होगा? It may, then might नहीं बोलना, it may have rained, बारिश होने की संभावना ज्यादा थी। माइट बोला तो संभावना कम, पॉसिबिलिटी कम ना। तो इट माइट, अगर मैं बोला इट माइट हैव रेन, उसका पास्ट क्या? इट माइट हैव रेन्ड, बारिश होने की संभावना कम थी। समझ आया? तो ये सारा क्या मॉडल है? पेड मॉडल है। अभी अनपेड को देखते हैं। अनपेड में दो तरह की है, एक क्या है नहीं, एक है प्योर अनपेड मॉडल, जिसमें क्या आ गया ought to, दूसरा must। ये अनपेड, प्योर अनपेड मॉडल है। सेमी अनपेड मॉडल में क्या आ गया? क्या है बोलो? used to, हाँ वेरी गुड, need to, have to, had to, dare, had better, ऐसा आता है कि नहीं? had better भी याद रखना एक मॉडल है। क्लियर ना? ये सारे सेमी अनपेड मॉडल है, ये सारे प्योर अनपेड मॉडल है, ये सारा पेड मॉडल है, ये सारा अनपेड है। प्योर और सेमी ये सारा क्या है? अनपेड मॉडल है। तो यहाँ पे टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 या 17 तो मॉडल ही है, हो जाएगा। तो अभी हम एक एक करके शुरू करते हैं। पहले शुरू करेंगे शाल और विल से, ये दोनों, ठीक है। एंटर कर रहा है मॉडल के अंदर। तो टोटल कितने मॉडल्स हैं, इसको रिवाइज कर देते हैं। मॉडल क्या है तो पता है, हेल्पिंग वर्ब है। किस तरह के हेल्पिंग वर्ब है? सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। क्या सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब है? जो सेकेंडरी, याद रखना जितने मॉडल है वो सारे सहायक क्रिया है, मेन वर्ब नहीं है। सिर्फ 4 ठो मॉडल है जो मेन वर्ब हो सकता है। एक है डेयर, एक है नीड, एक है यूज्ड टू, एक है ऑट टू। ये 4 मॉडल मेन वर्ब हो सकता है, और सारे मॉडल मेन वर्ब कभी नहीं हो सकता। हमेशा हेल्पिंग वर्ब है और रहेगा और था, मतलब हमेशा हेल्पिंग वर्ब है। तो इन सारे मॉडल को एक मेन वर्ब की जरूरत है। खाली मॉडल एक सेंटेंस का मीनिंग नहीं दे सकता, उसको क्या चाहिए? मेन वर्ब की जरूरत है। ओके, समझ पा रहे हो अभी? यहां तक क्लियर ना? ओके। दूसरी बात, मॉडल्स के बाद में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है? V1 फॉर्म यूज करना है। मॉडल्स के बाद में क्या यूज नहीं करना है? V2 यूज नहीं करना है।
V3 यूज नहीं करना है, V4 यूज नहीं करना है, V5 भी यूज नहीं करना है। मॉडल के बाद में और क्या यूज नहीं करना है? एडजेक्टिव को भी यूज नहीं करना है। मॉडल के बाद में 2 + V1 इंफिनिटिव को भी यूज नहीं करना है। ओके, क्लियर ना? तो मैं दोबारा यहाँ पे बता दूं, मॉडल के बाद में वर्ब्स का V1 फॉर्म यूज करना है। मॉडल्स के बाद में वर्ब का V2, V3, V4, V5 यूज नहीं करना है। समझ आया? मॉडल के बाद में सारा पीडीएफ भेजूंगा इस बार भेजूंगा। अगर इनकेस तुम ना मैसेज करना चाहिए ना, नहीं मिलता है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ना गूगल ड्राइव से। ड्राइव में डिलीट भर जाता है पूरा फोल्डर्स, कंफ्यूजिंग होता है ना, डिलीट कर देता हूँ। तुम मैसेज करो। तो मॉडल के बाद में क्या नहीं होना चाहिए? एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए। मॉडल के बाद में एडजेक्टिव लगाओगे तो क्या है? गलत है। मॉडल्स के बाद में इंफिनिटिव भी नहीं होता है। इंफिनिटिव मतलब 2 + V1, इसके इंफिनिटिव बोलते हैं। क्या? नॉन इंफिनिटिव वर्ब में एक इंफिनिटिव्स है, इंफिनिटिव्स भी नहीं होता है। ठीक है? तो मॉडल के बाद में सिर्फ क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? वर्ब का V1 होता है। समझ आया? और कौन कौन मॉडल हमेशा क्या है? मॉडल्स हमेशा हेल्पिंग वर्ब है। कौन कौन है मॉडल मेन वर्ब हो सकता है? OUGST और टू, डेयर, डेयर, DRE, डेयर, नीड टू और यूज टू। ये 4 मॉडल क्या हो सकता है? मेन वर्ब हो सकता है। क्लियर? पहला वाला मॉडल कौन सा है? इस पे चलते हैं। शाल और विल, यूजेस ऑफ शाल एंड विल, यूजेस ऑफ शाल एंड विल। ठीक है? आफ्टर फर्स्ट पर्सन, आफ्टर फर्स्ट पर्सन we use shall and rest all we use will। फर्स्ट पर्सन के बाद में हम shall लगाते हैं और सभी के बाद में हम will लगाते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन क्या है? I और क्या है? we। इसके लिए हम क्या लगाते हैं? shall। इसके लिए हम क्या लगाते हैं? shall। और सभी के लिए रेस्ट और मतलब इनको छोड़ के, इनको रेस्ट और मतलब क्या? इनको छोड़ के he, she, it, this, that, they, these, those, you, राम, राम, श्याम, कोई भी नाम, नाम, इन्हीं सभी के लिए हम क्या लगाते हैं? भी लगाते हैं। ये हुआ हमारा रूल नंबर 1। समझे? रूल 1 में क्या सीखा? सभी के लिए आई और वी को छोड़ के, मतलब फर्स्ट पर्सन को छोड़ के, और सभी के लिए हम क्या लगाते हैं? will लगाते हैं। अभी रूल नंबर 2, सभी के लिए हम will लगाते थे। आई शाल, आई और वी को छोड़ के ना, आई शाल गो, वी शाल गो, और सब क्या? You will go, he will go, she will go, they will go, it will go, that will go, this will go, those will go, Ram will go, Ravi will go, Sara will go होता था कि नहीं? होता था। उसका कंट्राडिक्टरी रूल। ठीक है? क्या इसको ना बोलते हैं? क्रॉस रूल। ठीक है? क्रॉस रूल में क्या है? रूल नंबर 2 को क्रॉस रूल बोलते हैं। क्रॉस रूल में क्या है? आफ्टर
I और we should use will and rest all के लिए हम we should use shall। देखो क्रॉस हो गया, अच्छे से देखना। हम कैसे, रूल नंबर 1 था, रूल 1 में क्या था, आई के लिए और वी के लिए हम shall लगाते थे। रेस्ट वाला मतलब इनको छोड़ के और जो भी था सबके लिए हम will लगाते थे, हाँ कि नहीं। तो क्रॉस रूल 2 जिसको हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्रॉस रूल। क्रॉस रूल में क्या करना है, रूल 2 को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस रूल बोलते हैं ना। इसमें क्या करना है, आई और वी के लिए हमें क्या लगाना है, विल, और रेस्ट और सभी के लिए क्या लगाना है हमें, shall। लगाना है कि नहीं। ओके, अभी सवाल यह है कि क्रॉस रूल कब करना है, ठीक है। देखो ये रूल नंबर 1 आई और वी के लिए अभी पता कैसे करें कि ये आई और वी के लिए shall लगता है, और ये रूल नंबर क्रॉस रूल कब होता है। क्रॉस रूल ये 5 कंडीशन के लिए होता है। देखो आई और वी के लिए विल कब लगाना है, इन दिस फॉलोइंग सिचुएशन, ये इन सारे सिचुएशन में, ठीक है। नंबर 1 क्या, प्रॉमिस, किसी को प्रॉमिस कर रहे, ठीक है। आई shall और आई विल, किसी को प्रॉमिस कर रहे, आई विल गिव यू ए वॉच इन योर मैरिज। I will give you a watch in your marriage। हमारी मैरिज में तुम्हें एक वॉच देने वाला हूँ। I will या I shall, I will, I shall नहीं। हमारी शादी में मैं एक क्या देने वाला हूँ, घड़ी, तो ये मेरी प्रॉमिस हुआ ना। इस केस में I के बाद में will होगा, और he के बाद में क्या होगा, he shall give you a watch in your marriage, क्या होगा, he shall। समझ आया पूरा। रूल नंबर 2 क्या, थ्रेट, किसी को धमकी दे रहे, तो आई विल और शाल, आई शैल किल यू, आई विल किल यू, आई विल किल यू, आई शाल नहीं, ठीक है। क्योंकि ये धमकी के लिए भी हम आई और वी के लिए हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, और सब के लिए क्या लगाते हैं, शाल लगाते हैं। OR the order and command, ऑर्डर एंड कमांड के लिए हम क्या लगाते हैं, वही आई वी के लिए shall और shall। जब तुम रूम छोड़ के जा रहे हो तब तुम फैन को स्विच ऑफ कर देना। ये क्या है, कमांड भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या है, यू के बाद में क्या, यू के बाद में नॉर्मली क्या लगता है, विल लगता है। शाल विल क्या, शाल लगता है, विल लगता है, विल लगता है। पर ये क्या है, कंडीशन आ गया, इसमें क्या लगेगा, यू शैल स्विच ऑफ द फैन व्हाइल यू लीव द रूम, ठीक है। समझे हो, कितना रूल हुआ, 3 और 2 है। और क्या, चौथा रूल क्या है, और पानी विलिंगनेस, ठीक है। विलिंगनेस के लिए क्या लगता है, ओके।
विलिंगनेस के लिए, विलिंगनेस मतलब किसी की इच्छा, चाहत। ओके, आई शाल, मान लो मेरी चाहत है, मेरी इच्छा है, आई शैल गो होम टुमारो, आई शैल गो होम टुमारो। बोलो, ये मेरी इच्छा है, तो क्या आई के लिए शाल लगाएंगे या विल लगाएंगे? विल लगाएंगे, शाल तो नहीं लगाएंगे। पांचवा रूल क्या है? एक हो गया, अभी डिटर्मिनेशन आएगा। एक हो गया क्या? थ्रेट, धमकी। एक हो गया ऑर्डर या कमांड। तीसरा हो गया क्या? प्रॉमिस। चौथा हो गया विलिंग, विलिंगनेस। पांचवा हो गया क्या? डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब क्या? लक्ष्य स्थापना करना। मतलब डिटर्मिनेशन मतलब क्या होता है ना, तुम्हारी कोई लक्ष्य, देख लक्ष्य समझते ना, लक्ष्य I shall or will, I shall or will score 90% in my board exam. I shall or will score 90% marks in my board exams. ये क्या है? ये मेरी डिटर्मिनेशन है, लक्ष्य है। क्या होगा? विल होगा, शाल तो नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो इन 5 केसेस में हम आई और वी के लिए विल लगाते हैं, शाल नहीं लगाते हैं, और रेस्ट ऑल के लिए हम विल लगाते हैं। पर ये 5 कंडीशन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? आई और वी के लिए हम शाल लगाएंगे और सभी के लिए हम विल लगाएंगे। क्लियर है यहां तक? चलो अभी इसका कुछ डेमो कर ले। आई शाल will, I shall will play cricket tomorrow. He shall or will video. Ram shall or will father shall or will me I will find school 95% in my book.
आज शाला विल प्ले क्रिकेट टुमारो, कल मैं क्रिकेट खेलने वाला हूँ, ये मेरी इच्छा है। आई विल, शाल तो नहीं नहीं ना, यहाँ पे क्या था, विलिंगनेस, हाँ कि नहीं, एक कंडीशन आ रहा है ही शाल विल बीट यू, ये क्या है, थ्रेट है, मारेगा। क्या है, ही के लिए नॉर्मली क्या लगता है, विल लगता है, तो यहाँ पे क्या होगा, साल। राम शाल विल सेव सीता फ्रॉम लंका, राम की ये लक्ष्य था ना, राम को बचाना चाहिए, बचाएगा, मतलब नहीं, फिर भी ये सेंटेंस में गलत लिखा, अगर बोला जाए राम, हाँ ये गलत लिखा, जो मान लो राम सीता लक्ष्य है, सीता को बचाएंगे, तो क्या विल या शाल, फादर शाला विल गिव मी ये साइकिल, मैं इसको 95% मार्क में बोल, क्या होगा, फादर, ये तो क्या है, ये प्रॉमिस है, प्रॉमिस है, तो क्या होगा, फादर के लिए शाल लगाएंगे, विल, नॉर्मली फादर के लिए क्या लगता है, नॉर्मली फादर के लिए विल लगता है, पर ये प्रॉमिस है, प्रॉमिस, तो इसके लिए क्या लगेगा, शाल लगेगा या विल लगेगा, नहीं नहीं गलत बोल रहा हूँ, शाल ही लगेगा, क्या लगेगा, शाल ही लगेगा, विल नहीं, समझ आया, क्योंकि ये प्रॉमिस है ना, प्रॉमिस है, यू शाल विल स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम, ये क्या ऑर्डर और कमांड है, इसके लिए क्या लगेगा, क्या लगेगा, यू शाल, नॉर्मली तो यू विल होता है, यू विल नहीं होगा, यू शाल, समझिए पूरा। अभी हम देखते हैं कितना हो गया, शाल और विल का कितना, दो को यूज हो गया, रूल नंबर 3, इन interrogative sentences like question tag, question tag starts with ये ना, ये इंपेरेटिव है, इंटरोगेटिव, ये इंटरोगेटिव नहीं, इंपेरेटिव है, ये इसको ना ऐसे लिख दो, इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट्स विद लेट्स, इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस इसको इन imperative sentences starts with, in imperative sentences starts with let's or let us, लेट्स और लेटस से अगर वो इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू हुआ, लेट और लेटस से अगर शुरू हुआ, इन दोनों में थोड़ा कलर कर देता हूँ, देखो इससे नहीं तो कोई सेंटेंस अगर इससे शुरू हुआ, we should use shall we in their tags समझते हो,
क्वेश्चन टैग में मैं बता रहा हूँ, इसकी मीनिंग बता रहा हूँ। एग्जांपल देखो समझ जाओगे। लेट्स प्ले क्रिकेट। देखो मैंने क्या बोला, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। किस तरह के सेंटेंस है ये? इंपेरेटिव सेंटेंस। कैसे पता? क्योंकि देखो ये लेट्स से शुरू हुआ, तो बोला कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो स्टार्ट्स विद लेट्स और लेट अस, इससे अगर शुरू होता है तो हमें उसकी टैग में, जिसको टैग बोलते हो ना, उसको टैग बोलते हो, जिसको तुम क्या बोलते हो, क्वेश्चन टैग भी बोलते हो, वहां पे तुम्हें शाल बी का इस्तेमाल करना चाहिए। टैग में क्या इस्तेमाल करना चाहिए? शाल बी। तुम याद रखो कोई भी ऐसा इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है लेट्स से, तो यहाँ पे डू ही नहीं होता है। जैसे ये तुम सोचोगे वर्ब का बियॉन्ड फॉर्म है तो इसका डू ही ऐसे लगा देंगे, पर डू ही नहीं होगा, यहाँ पे शाल बी होगा। ऐसे अगर दूसरा सेंटेंस भी और एक दे दूं, लेट अस गो फॉर ए वॉक, इसका भी टैग क्या होगा? देखो लेट अस गो फॉर ए वॉक, ये क्या है? इंपेरेटिव है ना? किस तरह के सेंटेंस है? इंपेरेटिव है कि नहीं? और शुरुआत किससे हुआ? लेट अस, इससे शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ था ना? हुआ। तो यहाँ पे अगर ऐसे करके यहाँ पे टैग दिया है, क्वेश्चन टैग दिया है, क्या होना चाहिए यहाँ पे? शाल बी। इंस्टेड ऑफ डू वी, डज वी, जो भी हमारे दिमाग में आता है वो सारा नहीं होगा, शाल बी होगा। शाल बी, क्लियर? और क्या है? कितना रूल हुआ था अभी? हाँ? 3 हुआ, 4 ना अभी। रूल नंबर 4 में इन इंटरोगेटिव सेंटेंस शाल फॉर्म से सजेशन नॉट क्वेश्चन। इन interrogative sentences shall forms a suggestion। इंटरोगेटिव सेंटेंस में शाल एक सजेशन फॉर्म करता है, क्वेश्चन नहीं। जैसे एग्जांपल देखो, shall we, क्या है? देखो, shall we lodge a complaint? shall we lodge a complaint? अच्छे से देखो, shall we lodge a complaint, अगर मैं बोला do we, do you या do we lodge a complaint, ये क्या था? ये किस तरह की सेंटेंस है? इंटरोगेटिव ना? क्वेश्चन सेंटेंस को क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? देखो किस तरह के इंटरोगेटिव है? यस नो क्वेश्चन। इंटरोगेटिव मतलब क्या? क्वेश्चन ना? यस नो मतलब क्या होता है? क्वेश्चन सेंटेंस है। किस तरह की क्वेश्चन सेंटेंस है? किस तरह की है? यस नो क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस तीन तरह की होता है। एक होता है टैग, हम जो बोल रहे थे, एक होता है टैग, होता है क्वेश्चन टैग जिसको बोलते हो। दूसरा होता है यस नो क्वेश्चन, जैसे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ तो उसका भी यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। तीसरा डुप्लेस क्वेश्चन, हु आर यू, वेयर आर यू गोइंग, जो डुप्लेस से शुरू होता है ना। डुप्लेस मतलब क्या? व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, whom, wherever, whatever, whenever, ये सारा क्या हो गया? डुप्लेस क्वेश्चन। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन है, पर याद रखना जिसकी शुरुआत, ये भी हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत तो यस नो क्वेश्चन होता है। कोई भी क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो उसको हम यस नो क्वेश्चन बोलते हैं, बट यहाँ पे नहीं। ये देखो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो ये देखो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ तो ये क्या है? क्वेश्चन है ना। डू वी लॉज ए कंप्लेंट, ये क्वेश्चन है, बट हमने क्या बोला? यहाँ पे नहीं होगा। शाल वी लॉज ए कंप्लेंट, ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये क्या होगा? सजेशन होगा। शाल वी लॉज ए कंप्लेंट, ये क्या है? सजेस्टिव सेंटेंस।
सजेस्टिव सेंटेंस। इसका मतलब क्या है, ये पूछ नहीं रहा है, ये पूछ नहीं रहा है, ये बता रहा है कि हमें कंप्लेन देना चाहिए। समझ आया, सजेशन दे रहा है, ये पूछ नहीं रहा है। ओके, समझ आया। तो इससे क्या सीखा हमने, शाल से अगर कोई सेंटेंस की स्टार्टिंग हो, स्टार्टिंग अगर शाल से हो या बिगिनिंग अगर शाल से हो, तो वो क्या होता है, वो सजेशन होता है। ये था रूल नंबर कितना, 4। चलो ये लास्ट वाला रूल है इसका, ठीक है। ठीक है ना। रूल नंबर 5 में we should not use shall or will with we should not use shall or will with conditional वर्ड्स। कंडीशनल वर्ड्स के साथ हम shall और will का इस्तेमाल नहीं करते। समझ आया। shall और will अगर कभी यूज करते हो, इसका मतलब क्या है, फ्यूचर सिंपल है ना, क्या है, फ्यूचर सिंपल है। तो इससे हमें ये सीखा कि कंडीशनल के साथ हम फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो किसका करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का करते हैं। इसकी जगह पे ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करना चाहिए। समझ पा रहे हो। एग्जांपल देखो, इफ इट विल rain I will go। देखो ये कंडीशनल वर्ड है, तो कंडीशनल वर्ड के साथ ये वाला पार्ट में मत देखना, ये तो राइट है, ये वाला पार्ट राइट है, राइट है क्योंकि ये वाला कंडीशनल पार्ट नहीं है, ये तो मेन क्लॉज है। इस क्लॉज में कोई इफ है क्या, कंडीशनल वर्ड है क्या, नहीं है ना, ये कंडीशनल वर्ड है। तो कंडीशनल वर्ड के साथ हमें shall का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, will का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। तो करना क्या चाहिए, प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे बोला है मैंने, किसका यूज करना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल का। तो अगर इसको मैं सुधारूं तो क्या होगा, इफ इट प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, रेन होता है या रेन्स होता है, ये सिंगुलर है, क्या होगा, इफ इट रेन्स आई, ये तो राइट ही था, आई विल। इससे क्या सीखा कि कंडीशनल क्लॉज में, ये कंडीशनल क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है। कंडीशनल क्लॉज कंडीशन रखता है, मेन क्लॉज उसकी भरपाई करता है। कंडीशनल क्लॉज में अगर कंडीशनल क्लॉज है तो कोई कंडीशनल वर्ड को लेके किया होगा ना, वो कंडीशनल वर्ड भी मैं बता दूंगा, ठीक है, ठीक है ना। तो कंडीशनल, यहाँ पे कंडीशनल वर्ड कौन है, कंडीशनल वर्ड है इफ, ये कंडीशनल वर्ड है। कंडीशनल वर्ड से कंडीशनल क्लॉज फॉर्म होता है। कंडीशनल क्लॉज में कभी भी shall और will का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसका इस्तेमाल करना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रेजेंट सिंपल में हम क्या लगाते हैं, वर्ब का be1 फॉर्म, वर्ब का be5 फॉर्म। अगर सिंगुलर है तो वर्ब का be5, वर्ब का be5 है, be5 है ना, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, तो वर्ब का be5। नहीं समझ आया, आया, ओके। चलिए और आगे भी कर लेते हैं तो और अच्छे से समझ आएगा। रूल नंबर 5 में मैंने ये बोला कि कोई कंडीशनल वर्ड्स है, पहले पता करते हैं कंडीशनल वर्ड होता क्या है। कंडीशनल words are as follows। देखो कंडीशनल वर्ड होता क्या है, होता क्या, नंबर 1 में कंडीशनल इफ होता है, उसका पार्टनर एज इफ, उसका पार्टनर व्हेन। ऐसे याद रखो, इफ ऐसे याद रखो, इफ एज इफ व्हेन 11 तो कंडीशनल वर्ड है। इफ एज इफ व्हेन 4 में बिफोर,
फाइव है उसका पार्टनर कौन, पार्टनर मतलब उसका उल्टा ऑप्टर। उसका if as if when before after unless until, until if as if when before after unless until कितना हो गया 7 और कितना बाकी 4। as soon as, in case of, because, provided। हो गया? याद रहा मैंने कैसे याद रखा इसको? इसको मैंने कैसे याद रखा? if as if का as if और ये दोनों जैसे कंडीशन फॉर्म करता है ना, इसमें when लगा दो वही होगा। if it rains I will go, अगर बारिश होगी तो मैं जाऊंगा। अगर उसमें when रिप्लेस कर दो ना, when it rains I will go, जब बारिश होगी तब मैं जाऊंगा। क्या फर्क है? टाइम का ही फर्क है। इसको लगाओ, इसमें इसको लगाओ तो टाइम नहीं है, इसको लगाओ तो टाइम है। हो गया? हो गया ना? ऐसे बिफोर का आफ्टर, पहले बिफोर आफ्टर पता है ना, पता है बिफोर का ऑपोजिट क्या आफ्टर, वैसे until का unless, समझ आया? और as soon as, in case of, because और provided तुम्हें अलग से याद रखना है। पर ये सारा है क्या? ये सारा कंडीशनल वर्ड है। इन सभी के साथ हमें shall will का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल नहीं करना है, प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करना है। मतलब shall will को यूज नहीं करना है, हमें क्या करना है? प्रेजेंट सिंपल मतलब वर्ब का बियॉन्ड नहीं लगा, बियॉन्ड नहीं तो बी भाइब का इस्तेमाल करना है। वर्ब का बियॉन्ड लगाना है, नहीं तो बी भाइब लगाना है। ओके ना? अभी एक बात बता दो, इनमें ना याद रखना, 11 कंडीशनल वर्ड याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टाइम क्लॉज भी बनाता है, ये टाइम क्लॉज बनाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। पर ये दोनों वर्ड ना नेगेटिव वर्ड है, अनलेस और अनटिल नेगेटिव कंडीशनल वर्ड है, और इनके साथ ना ये नेगेटिव है, इनके साथ नॉट का भी इस्तेमाल नहीं होता। इनके साथ क्या नहीं लगता? नॉट का भी यूज नहीं करना है, क्योंकि खुद नेगेटिव है ना। अभी मैं एक सेंटेंस देता हूँ, समझ जाओगे, अच्छे से देखो। देखो अच्छे से देखो ये सेंटेंस कई बार एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या करेक्शन करना है? क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? बिल्कुल नहीं। कैसे कैसे? देखो अनलेस क्या है? कंडीशनल वर्ड है। अभी हमने क्या सीखा कि कंडीशनल वर्ड के लिए हम कंडीशनल वर्ड के साथ हम shall और will का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब ये will का इस्तेमाल नहीं करना, ये गलत हाँ कि नहीं? दूसरा गलती क्या था? था कि हमें कंडीशनल किस तरह की कंडीशनल है, वो भी हमारी नेगेटिव वर्ड है। किस तरह की कंडीशनल वर्ड है? नेगेटिव वाला। इसके साथ हम नॉट का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है? तीसरी तरह की मिस्टेक क्या है? हाँ, तीसरी तरह की मिस्टेक ये है कि कोई भी कंडीशनल सेंटेंस में जो हम shall will नहीं कर सकते, तो वहां पे कौन सा टेंस यूज करना चाहिए? फ्यूचर, ये तो फ्यूचर सिंपल है ना, shall he will not come, तो फ्यूचर सिंपल हुआ ना, फ्यूचर सिंपल का नेगेटिव हुआ ना, तो ये नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं? हम प्रेजेंट सिंपल कर सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल करने के लिए ये हमारा सिंगुलर है, यहाँ पे कम में s लगाना, ये हमारा वर्ब का भी फाइव सिंगुलर हो गया, अभी ये राइट हो गया। 10 क्लास में आता है, 10 क्लास का बोर्ड में ऐसे कॉन्सेप्ट आता है।
आता है तो तुमने क्या समझ में आया कि जब भी तुम ऐसे कोई सेंटेंस देखते हो जिसमें और तुम्हें देखना है कि कंडीशनल वर्ड है तो उसके साथ शाल विल नहीं लगाना है, कंडीशनल वर्ड नेगेटिव का है, दो कंडीशनल वर्ड नेगेटिव का है, अनलेस और अनटिल, इसके साथ भी तुम्हें नॉट का इस्तेमाल नहीं करना है। देखो अगर मैं इधर में नॉट लगाता, मैं इसको ऐसा कर दूं, अगर मैं आई विल नॉट ईट, अगर देखो तो ये नॉट काटना है। अगर मैं यहाँ पे नॉट लगाता, काटना है क्या? नहीं काटना है, नहीं काटना है। क्यों नहीं काटना है? क्यों नहीं काटना है? क्योंकि भाई ये कंडीशनल क्लॉज तो ये वाला है ना। देखो एक क्लॉज था, इस क्लॉज को हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल क्लॉज। ये कंडीशनल क्लॉज है, ये कंडीशनल क्लॉज है। ये क्या है? मेन क्लॉज। ये मेन क्लॉज होता क्या है? जो कंडीशनल क्लॉज की कंडीशन जो पूरा करता है वो मेन क्लॉज है। पकड़ा है पूरा? शाल विल खत्म। हाँ कितना मिनट? 41। पॉज कर दे।